24 घंटे के अंदर ये 3 बिल लेकर मौलाना आए, कोई भी, पूरे भारत के मौलाना को कह रहा हूं, अमीर शरीयत गरीब शरीयत को अंग्रेजी में पढ़ के ये बता दे। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं, चैलेंज करता हूं, 1 घंटे का शर्त लगाइए हमसे। और ये तीनों बिल है 1995, 2013 और 2000। उन्होंने भी तो पढ़ा होगा ना हजरत, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? बोल रहे वकील रखे हुए चाटो चमचा। सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत है कि वो सरकार के फैसले को बदल दे? सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार बदलते? इतना छोटा सा कानून का पता नहीं? वकालत पढ़ते हो? किस वकील को रखे हो? हमको रखो वकालत में। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से जो कानून पास होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, उसका अधिकार ही नहीं। कोई माई का लाल, वो सऊदी अरब का बादशाह भी आके, शेख सलमान भी अगर धरने में आके बैठ जाए तब भी ये बिल नहीं बदल रहा। तो बोलते नहीं हम कागज नहीं दिखाएंगे। ऐसे कैसे होगा? कागज नहीं दिखाएंगे, गलत बात है ना। आपको कागज बनाना चाहिए। कैमरे पर आखिरी बात बोल रहा हूं, इंशाअल्लाह अजीज, ये जितने ड्रामे ये लोग कर रहे हैं कि वक्त तुम्हारी मस्जिद छिन जाएगी, तुम्हारे मदरसे छिन जाएंगे, तुम्हारी कब्रिस्तान, कुछ भी नहीं छीनने देंगे इंशाअल्लाह। अब वक्त के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, शाबानों के बाद। अब आप वक्त पे साथ हैं, लड़ाई में नहीं है ना इनके साथ। हम लड़ेंगे अपने हिसाब से, हम लड़ रहे हैं कागज से। देखिए हमारी लड़ाई है। कोई मौलाना, फिर अभी बोलता हूं, 24 घंटे के अंदर ये 3 बिल लेकर मौलाना आए, कोई भी, पूरे भारत के मौलाना को कह रहा हूं, अमीर शरीयत गरीब शरीयत को अंग्रेजी में पढ़ के ये बता दे। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं, चैलेंज करता हूं, 1 घंटे का शर्त लगाइए हमसे। और ये तीनों बिल है 1995, 2013 और 2000। उन्होंने भी तो पढ़ा होगा ना हजरत, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? बोल रहे वकील रखे हुए चाटो चमचा। पैसा तो कौम का ज़कात खैरात बर्बाद तो इस कौम को इन लोगों ने कर ही दिया है। पैसा ज़कात खैरात का रखे हुए चाटो वकील ऐन गैन सैन पढ़ाया और चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत है कि वो सरकार के फैसले को बदल दे? सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार बदलते? इतना छोटा सा कानून का पता नहीं? वकालत पढ़ते हो? किस वकील को रखे हो? हमको रखो वकालत में। बेवकूफ बना रहे हो मुल्क को। 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से जो कानून पास होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, उसका अधिकार ही नहीं। सरकार के फैसले की सिर्फ समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, कानूनी राय दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि यह गलत है, यह भी कह सकता है। तो उसमें तब्दीलियां नो 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 नो, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार ही नहीं है। गलत कह भी देगा, कह के हो गया गलत है, बस उससे आगे उसका पावर नहीं है। यही तो समझना है, यही तो मैं कह रहा हूं मुल्क के लोगों। कैसे जाएगा? नहीं रुकेगा ना, क्यों कह रहा रुक जाएगा? मैं आज कह रहा हूं 1 2 3 वक्त तरमीमी बिल 2025 तभी बदलेगा जब सरकार बदलेगी। कोई माई का लाल, वो सऊदी अरब का बादशाह भी आके, खुद सरकार कर रहा है। अरे मैं कह रहा हूं वो जो सऊदी का बादशाह जो है, मैकडोनाल्ड खाने वाला, क्या नाम है उसका? अरे उब्बा जुब्बा वाला जो मोदी जी से गले मिलता है, सलमान, शेख सलमान भी अगर धरने में आके बैठ जाए तब भी ये बिल नहीं बदल रहा। ये बिल बन चुका, नोटिफिकेशन जारी हो चुका, काम शुरू हो चुका है, कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को रोकने का अधिकार नहीं है भैया। कानून पढ़िए, कानून के एक्सपर्ट से मिलिए। मैंने फैजान मुस्तफा साहब से बात की इस पर। फैजान मुस्तफा साहब का नाम सुना कि नहीं आप लोगों ने? मदनी साहब से तो ज्यादा कानून जानते हैं वो। 2 घंटे की मुलाकात हमारी। भाई नहीं बदलेगा, कानून बन चुका। ऐसी साहब भी तो बैरिस्टर है, वो उन्होंने पढ़ा है गहनता। सब मक्कारी बंद कीजिए, जो सच है मुल्क के सामने के सच सच रखिए। सच ये है, ये कानून सरकार ही बदलेगी। सर, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, उसको देखना, कानून को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और तब से राज्य को टिप्पणी करता है। नुपुर शर्मा में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, याद है ना? याद आया कि नहीं आया? वो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रिंज एलिमेंट भी कहा था, ये भी याद है आपको? क्या हो गया? नुपुर शर्मा जेल गई। नुपुर शर्मा पर सुओ मोटो के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा फिर से अलग से किया? नहीं किया ना। आप गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे ये तो फ्रिंज एलिमेंट, वो तबसरा बोलते हैं उसको, टिप्पणी हिंदी में बोलते हैं, एक कमेंट होता है, बात समझिए। इसी तरह से आप गए ये लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये जो वक्फ बाय यूजर में आप कागज मांग रहे हो यार, कहाँ से देगा 13वीं सदी का? यही तो उसका आया ना टिप्पणी। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि सरकार अपने फैसले को वापस लो, हटाओ, नहीं मानूंगा, ये नहीं कह सकता। जब तक चल रहा सुनवाई, आप देख लीजिएगा। CANRC में भी आप गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, ये पता है कि नहीं आपको? नहीं पता है? सुप्रीम कोर्ट तब भी आप गए थे। 370 में भी आप सुप्रीम कोर्ट गए, पता नहीं, मुल्क को भूल जाते। आपको पता है पत्रकार साहब, 370 के खिलाफ भी गए हैं, खत्म हो गया। 370 को हटाए हुए कितने साल हो गए? अब 7 साल। सुप्रीम कोर्ट तो समीक्षा कर सकता है ना? सिर्फ समीक्षा, उसका काम है, एक दायरा समझिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सदन बदल सकता है, ये उसको अधिकार। अब मान लीजिए जाहिलों की भाषा, अंधभक्त मुस्लिमों की भाषा, कि अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे और सदन आपात बैठक बुलाए और फिर उसको पास कर दे तो क्या कीजिएगा?
भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें सबसे ऊपर सदन है। पहले बात समझिए, सदन को अधिकार है महामहिम के खिलाफ महाभियोग लाने का, सदन को अधिकार है चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने का, सदन को ही सारा इख्तियार है। यहाँ सेना प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख ये सारे पद हैं। पूर्ण सर्वशक्ति संपन्न जो है वो सदन में बहुमत से पारित कानून है। इसलिए सिंपल सा लॉजिक आप बच्चों को अगर नहीं पढ़ा सके तो क्या इस मुल्क में आप राजनीति करेंगे? इसलिए संसदीय प्रणाली है हमारे यहाँ। इस संसदीय प्रणाली में संसद से जो फैसले हो गए, गलत तो गलत, सही तो सही, अब आप संसद से ही करवाइए। और संसद से करवाने के लिए जो रास्ते आपको इख्तियार करने थे वो आपने, नीतीश कुमार तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा। अच्छा, हुक्का पानी नीतीश कुमार का बंद करोगा? नीतीश कुमार तुम्हारा इमारत शरिया 2 हिस्सा में तोड़ देगा। तोड़ दिया? आपको पता है कि नहीं? बिहार में इमारत शरिया एक बहुत बड़ा संगठन है, उसको 2 हिस्से में कर दिया और 2 अमीर शरीयत कर दिया 5 मिनट में। चिराग पासवान तेरे एक वोट से तरसा दूंगा, जीतन राम मांझी तुझे मैं ये कर, सिर्फ थ्रेट। डेमोक्रेसी में थ्रेट नहीं चलता है। डेमोक्रेसी में पोटने पटाने, अरे मोदी जी से सीखते, आइडियोलॉजी के विपरीत काम करने वाले लीडरों को पटा के वो गठबंधन में ले आते हैं। और आप इतनी बड़ी तंजीम होकर 1-2 पार्टी को नहीं पटा सके। आप उब्बा जुब्बा पहन के अफ्तार में जाने वाले, उस मगरिब की नमाज अदा करने वाले कर्नाटका आंध्रा के नायडू को नहीं पटा सके। उसी आंध्रा में नायडू के खिलाफ मद्दे मुकाबिल जो YSR, वो नौजवान जो लड़का था, उसको नहीं पटा सके। आप क्या कर रहे हैं ड्रामा भाई। अब आपको आखिरी बात बोलता हूं मैं, जो तेजस्वी यादव जी गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं वक्फ बिल के खिलाफ हम मुसलमानों के साथ हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सरकार आएगी तो हम कूड़ेदान में डाल देंगे। उनके यादव विधायक कई ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा किए बैठे हैं, और 1-2 एकड़ नहीं, कई एकड़ जमीन कब्जा किए बैठे हैं। उसका क्या होगा? कुल मिलाकर इतना आसान काम नहीं है। अब एक बात है, हम लोग भी डायलॉग कर रहे हैं, हम लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं, मोदी जी से डायलॉग कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा जो रिलीजियस प्रैक्टिस में है, एकदम आखिरी निचोड़ बता रहा हूं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस में है, जैसे कब्रिस्तान, खानकाह और मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, दरगाह, जो रिलीजियस प्रैक्टिस में है उसको आप नहीं छेड़िए। कमर्शियल प्रॉपर्टीज को आप खूब छेड़िए, खूब देखिए कौन माल खा रहा है, उस माल को आप छीन के खा जाइए, या आपको पसमंदा को देना है तो उसको दे दीजिए। वो देंगे लेंगे किसको तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन हम लोगों ने रिटेन में ये मांग किया सरकार से कि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस में ऑलरेडी है, जिसको वक्फ बाय यूजर आप कहते हैं, हालांकि वहां भी एक पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टिप्पणी में कि 13वीं सदी में या 15वीं सदी में से मस्जिद बन गई। ठीक है, मस्जिद बन गई, 15वीं सदी 19वीं सदी में तो देश भी बट गया। कागज बने कि नहीं बने, सर्वे हुए कि नहीं हुए, खतौनी बने कि नहीं बनी, सीमाएं बनी कि नहीं बनी, नक्शा बना कि नहीं बना, क्या बात कर रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड निकम्मो, 1995 में जब वक्फ एक्ट बना और इसमें सर्वे की बात कही गई है, जो 95 का वक्फ एक्ट है उसमें सर्वे का बना भाई, जिसको फर्द बोलते हैं। आपने ये काम नहीं किया, आपको ये लगा बाप का राज है मेरा, मस्जिद बन गई, हो गया, अब लाओ कागज। तो बोलते नहीं हम कागज नहीं दिखाएंगे। ऐसे कैसे होगा, कागज नहीं दिखाएंगे? गलत बात है ना। आपको कागज बनाना चाहिए, नहीं आप बनाए, लेकिन फिर भी सरकारें ये काम नहीं करें। इससे देश का जो है नुकसान है, देश के अमन को नुकसान है। इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, हम हाथ जोड़कर कहते हैं, ये सीना तान के कहते हैं, सीना तान के नहीं होता डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में घुसपैठ होता है, हाथ जोड़ के काम होता है। और इंशाअल्लाह, कैमरे पर आखिरी बात बोल रहा हूं, इंशाअल्लाह उल अजीज ये जितने ड्रामे लोग कर रहे हैं कि वक्त तुम्हारी मस्जिद छिन जाएगी, तुम्हारे मदरसे छिन जाएंगे, तुम्हारी कब्रिस्तान, कुछ भी नहीं छीनने देंगे इंशाअल्लाह, और ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। और आप कहेंगे कि हो रहा है तो वक्फ बिल आने से पहले ही बाबरी मस्जिद टूट गई, उसका क्या कीजिएगा? वक्फ बिल आने से पहले ही अयोध्या और मथुरा में दावा ठोक दिया, उसका क्या कीजिएगा? वक्फ बिल आने से पहले ही संभल की मस्जिद पर दावा ठोक दिया, उसका क्या कीजिएगा? वक्फ बिल आने से पहले दिल्ली में 50 मस्जिदें हैं जिसपे ASI ने ताला लगा रखा, उसका क्या कीजिएगा? वक्फ बिल आने से पहले हरियाणा में सैकड़ों मस्जिदें हैं जो मंदिर में तब्दील हो चुकी है, उसका क्या कीजिएगा? इसलिए हर चीज को ना एक तलवार से नहीं खींचिए आप। सिस्टम है, सिस्टम में बैठ के काम किया जाता है और सिस्टम ही इस देश को चलाता है। हम उस सिस्टम में जाके घुस के बात कर रहे हैं कि भैया आप रिलीजियस जो प्रैक्टिस में चीजें हैं उसको नहीं छेड़िए। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेसी में इख्तियार है, लेकिन जब एक गलती पर आप चुप रहोगे तो गलतियां होती ही रहेंगी। सो ये भी कुदरत की तरफ से मोदी सरकार ने गलती की।